सिस्टम एनालिसिस इन बिजनेस एनालिसिस। ठीक है, सिस्टम एनालिसिस क्या है? सिस्टम एनालिसिस फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग एंड डिफाइनिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ आईटी सिस्टम। सिस्टम एनालिसिस फोकस करती है, फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग करती है एंड डिफाइनिंग करती है आईटी सिस्टम की रिक्वायरमेंट को दैट सपोर्ट अ बिजनेस प्रोसेस। ठीक है, जो कि बिजनेस प्रोसेस को सपोर्ट करे। ठीक है, इट ब्रिजेस द गैप बिटवीन बिजनेस नीड एंड टेक्नोलॉजीज बाय एनालाइजिंग हाउ सिस्टम शुड ऑपरेट टू मीट दोज नीड इफेक्टिवली। ठीक है, ये इट इज़ अ ब्रिज द गैप बिटवीन बिजनेस नीड, मतलब कि ये एक ब्रिज है, मतलब एक होता है ना पुल के एक एंड से दूसरे एंड को हम जोड़ते हैं। ठीक है, तो ये भी एक ब्रिज है किसका? बिजनेस नीड का और टेक्नोलॉजीज का, जो कि एनालाइज करती है कि हाउ सिस्टम शुड ऑपरेट, कि ये सिस्टम किस तरीके से ऑपरेट करेगा टू मीट दोस नीड इफेक्टिवली। यानी बिजनेस प्रोसेस के बिजनेस ऑपरेशन के थ्रू जो है हमारा जो सिस्टम वो किस तरीके से ऑपरेट करेगा। ठीक है, जैसे कि एक्सपर्ट हमारे पास क्या है? पहला अंडरस्टैंडिंग अ करंट सिस्टम। ठीक है, हम जो है इनके सिस्टम्स करंट सिस्टम को पहले अंडरस्टैंड करते हैं कि भाई हमारे पास सॉफ्टवेयर कैसा है, हार्डवेयर कैसा है, इसका वर्क फ्लो क्या है, किस लिए, ताकि हम इसकी स्ट्रेंथ वीकनेस एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट को आइडेंटिफाई कर सके। फिर रिक्वायरमेंट गैदरिंग थी, हम इसके फंक्शनल और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स जो कि स्टेक होल्डर्स और आईटीज या इनहेंस सिस्टम वालों के पास होते हैं, हम इसकी कंफर्म और कलेक्ट कंफर्म बोल रहा हूँ, हम इसकी डिटेल एक इंफॉर्मेशन हम लेते हैं। ठीक है, डेटा लेते हैं, ये डेटा हम उसको कलेक्ट करते हैं। ठीक है, मॉडलिंग सिस्टम प्रोसेसेस। ठीक है, हम इसके डायग्राम्स को या उसके वर्कफ्लो डेटा फ्लो डायग्राम्स होती है या ईआरडी इंटिटी रिलेशन डायग्राम्स होती है, डिफरेंट डायग्राम होती है, हम उसको हम बनाते हैं। ठीक है, ताकि हम उसके फंक्शनल्स की उसकी इंटरेक्शन को बेहतरीन रिप्रेजेंट कर सके। ठीक है, चौदह आ जाती है डिफाइनिंग सिस्टम स्पेसिफिकेशन। ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन हाउ द सिस्टम शुड बिहेव। ठीक है, वो डॉक्यूमेंट्स के किस तरीके से सिस्टम जो है बिहेव कर सकता है, इसके इंक्लूडिंग इनपुट के थ्रू, आउटपुट के थ्रू, प्रोसेस रूल में या फिर परफॉर्मेंस क्राइटेरिया ईटीसीज में। इंटरफेस एनालिसिस डिटरमाइन हाउ द सिस्टम इंटरैक्ट विद अ यूजर्स एंड अदर सिस्टम। डिटरमाइन करता है कि सिस्टम जो है इंटरैक्ट करे किससे, यूज़र किस तरीके से सिस्टम जो इंटरैक्ट करता है यूज़र से या फिर अदर सिस्टम से। फिजिबल एंड इम्पैक्ट एनालिसिस एलिवरेट अ टेक्निकल फिजिबिलिटी, कॉस्ट, रिस्क एंड बिजनेस इम्पैक्ट ऑफ अ सिस्टम चेंज। ठीक है, अच्छा, एवेलेट अ टेक्निकल फिजिबिलिटी, कॉस्ट, रिस्क, बिजनेस इम्पैक्ट ऑफ सिस्टम चेंज। ठीक है, एवेलेट करता है इसकी टेक्निकल फिजिबिलिटीज़ को, कॉस्ट, रिस्क को और बिजनेस को, जो इम्पैक्ट करती है किसमें? इसके सिस्टम्स में। ठीक है, सिस्टम चेंज में। फिर आ जाता है सपोर्ट करता है, सपोर्ट डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग। ठीक है, वर्क विद आर डेवलपर्स टेस्टर टू इंश्योर द सिस्टम मीट्स रिक्वायरमेंट्स एंड परफॉर्मेंस एज अ एक्सपर्ट। ठीक है, मतलब ये है कि जो सिस्टम्स हमारे पास रिक्वायरमेंट्स मौजूद होती है, किस तरीके सिस्टम जो है परफॉर्मेंस करता है या किस तरह से सिस्टम जो है परफॉर्मेंस शो करता है बाय यूजिंग डेवलपर्स, बाय यूजिंग आर टेस्टर्स। ठीक है, टेस्टर मतलब जो टेस्टिंग करते हैं। तो कॉमन टूल्स टेक्निक्स हमारे पास क्या है? पहले डी एफ डी डेटा फ्लो डायग्राम है, ई आर डी यानी एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम्स है, यूज़र केस मॉडलिंग है, सिस्टम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन है, प्रोसेसिंग मैप है, प्रोटोटाइप्स है, वायर फ्रेम्स है, ई टी सीज। ठीक है, इसकी भी एग्जाम्पल्स है। ठीक है, काफ़ी है, मैं इसमें दो तीन का इसमें बता देता हूँ क्योंकि लंबी ना हो जाए बात। एनालाइजिंग आर लेगेसी बिलिंग सिस्टम्स टू आइडेंटिफाई अपग्रेड रिक्वायरमेंट। ठीक है, हम अपने बिलिंग सिस्टम
लेगेसीज बिलिंग सिस्टम्स को एनालाइज करते हैं ताकि हम इसकी रिक्वायरमेंट्स को अपग्रेड कर सकते हैं, यानी हमें पता चला कि हमें इसकी रिक्वायरमेंट्स को अपग्रेड करना है या नहीं है। ठीक है, फिर आ जाते हैं हम डॉक्यूमेंटेशन सिस्टम रिक्वायरमेंट फॉर अ न्यू कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट टूल्स। ठीक है, हम जो है डॉक्यूमेंटेशन सिस्टम्स यूज़ कर सकते हैं ताकि हम कस्टमर सीआरएम टूल्स, कस्टमर रिलेशनशिप्स में टूल्स में हम उसको बना सके या बता सके। ठीक है, फिर आ जाते हैं हम बात करते हैं इंट्रोडक्शंस टू बाबॉक्स। ठीक है, अच्छा ये एग्जाम्पल्स आप पढ़ भी लीजिएगा, कोई इसमें इश्यूज़ नहीं है। ठीक है, वही हम पुरानी बात है जो हमने स्टार्टिंग्स में करते आए हैं प्रीवियस लेक्चर 20 में, ओ सॉरी स्लाइड्स 20 में। Introductions of Babcock's Business Analysis Body of Knowledge। ठीक है, Babcock या Business Analysis Body Knowledge Guide is an international organization standard for a practice of business analysis। ठीक है, ये एक गाइडलाइन है जो कि इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज है, इसके अलग अपना एक स्टैंडर्ड मौजूद है जो कि बिजनेस एनालिसिस पे ज़्यादा वर्क या प्रैक्टिस करते हैं। इट पब्लिश बाय अ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एनालिसिस। ये बिजनेस इंटरनेशनल बिजनेस इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एनालिसिस IIBA ने इसको पब्लिश किया है। एंड प्रोवाइड अ कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क ऑफ नॉलेज। ठीक है, और प्रोवाइड किया है इसके कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क्स को, इसकी नॉलेज को, इसकी प्रैक्टिस को, उसकी गाइडलाइंस को। ठीक है, जो भी बिजनेस एनालिसिस है वो इसी गाइडलाइन, इसी प्रैक्टिस के थ्रू जो है, इसी फ्रेमवर्क के थ्रू ज़्यादा काम करते हैं। ठीक है, इसका पर्पस क्या है? डिफाइनिंग अ स्किल, नॉलेज, टास्क एंड टेक्निक इन इनिशियल फॉर इफेक्टिव बिजनेस एनालिसिस। ये डिफाइन करती है इसके स्किल्स की, नॉलेज, टास्क, टेक्निक, जो इस जो कि किसी भी बिजनेस एनालिसिस के लिए बहुत इफ़ेक्टिव होती है। ये कॉमन लैंग्वेज को मतलब टू प्रोवाइड अ कॉमन लैंग्वेज एंड स्ट्रक्चर ऑफ बिजनेस एनालिसिस वर्ल्ड वाइड। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है हर जगह बिजनेस जो भी एनालिसिस होती है वो डिफरेंस होती है। ठीक है, वो लोग कर रहे होते हैं, लेकिन ये जो है कॉमन लैंग्वेज, जो कॉमन चीज़ें हैं उसको उसके स्ट्रक्चर्स दोनों को जो है कंबाइन करती है ताकि भले चीज़ें चेंज हो लेकिन जो मेन कॉमन क्लॉज है वो सेम हो। ठीक है, to support a professional in improving their capabilities and achieving a certification। ठीक है, to support a professional, ठीक है, in improving their capabilities and achieving certifications। ठीक है, प्रोफेशनल्स के थ्रू जो है ज़्यादा मोर कैपेबल वर्क की सपोर्ट हो तो जाहिर सी बात है और अच्छा काम होता है। तो यही बता रहा है कि जो प्रोफेशनल है वो ज़्यादा सपोर्टिंगबल होती है। ठीक है, ताकि वो बिजनेस एनालिसिस को मोर कैपेबल कर सके। ठीक है, इसके स्ट्रक्चर्स हमारे पास फर्स्ट आ जाता है बिजनेस एनालिसिस प्लानिंग मॉनिटरिंग। ठीक है, हम इसकी अप्रोचेस, एक्टिविटीज़, स्टेक होल्डर मैनेजमेंट एंगेजमेंट को हम प्लान करते हैं। ठीक है, और इसकी मॉनिटरिंग प्रोग्रेस, इसकी प्रोग्रेस को, इसके परफॉर्मेंस को वर्क बाय वर्क हम मॉनिटरिंग भी करते हैं। ठीक है, इलेक्टिव एंड कोलेब्रेशन, इन जो भी इंफॉर्मेशन होती है स्टेक होल्डर्स के पास, बाय यूजिंग वर्कशॉप्स, बाय यूजिंग इंटरव्यूज, सेमिनार, सर्वेस, ईटीसीज, हम तमाम इंफॉर्मेशन जो है कलेक्ट करते हैं। ठीक है, रिक्वायरमेंट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट, हम उस मैनेजिंग रिक्वायरमेंट फ्रॉम इंसेप्शन थ्रू इम्प्लीमेंटेशन एंड रिटायरमेंट, इनकी प्राइवेटाइजेशन एंड ट्रेसिबिलिटीज, जो भी ड्यूरिंग लाइफ साइकिल के मैनेजमेंट के दौरान हो रहा होता है हम उस पर ज़्यादा इंसेप्ट करते हैं। यानी जो भी हमारे पास इम्प्लीमेंटेशन हो रही होती है ड्यूरिंग प्रोसेस के दौरान, या रिटायरमेंट्स में हो रही होती है, या प्राइवेटाइजेशन हो रही है, ट्रेसिबिलिटीज इसमें मौजूद होती है, वो हम इसको मैनेज कर रहे होते हैं। ठीक है, स्ट्रेटजी एनालिसिस, यानी हम अपने बिजनेस नीड को, ऑर्गेनाइजेशन के बिजनेस नीड्स को एनालाइज कर रहे होते हैं। ठीक है, इसको अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं, और जो हम इनिशिएटिव हमने चेंज किया है यानी हमने इनिशिएटिव लिया है, हम उसको अपने पास से अलाइन कर रहे होते हैं। रिक्वायरमेंट एनालिसिस एंड डिज़ाइनिंग डिफाइन, स्ट्रक्चरिंग एंड डिटेलिंग रिक्वायरमेंट एंड डिज़ाइनिंग पोटेंशियल सॉल्यूशन। ठीक है, हमारे पास जो रिक्वायरमेंट्स होती है हम उसको स्ट्रक्चराइज करते हैं और
हम अपने पोटेंशियल सॉल्यूशंस को मोर डिज़ाइन करते हैं, ठीक है, ताकि मोर अच्छा ज़्यादा से ज़्यादा हमें इफ़ेक्टिव सॉल्यूशंस मिल सके उस प्रॉब्लम्स का। छठा आ जाता है सॉल्यूशन एवलेटिंग, एवोल्यूशंस, सॉरी एवलेटिंग बोलो, सॉल्यूशंस, सॉल्यूशंस एवोल्यूशंस, एवोल्यूशंस, एवोल्यूशन सॉरी, solution evaluations assess the performance of implement solutions and recommending improvement, ठीक है। हम इनके परफॉर्मेंस को असिस्ट कर रहे होते हैं और इनकी रिकमेंडेशंस को या रिकमेंडिंग को इम्प्रूव कर रहे होते हैं। की क्या होता है, हमारे पास टास्क होता है, ठीक है, हम उसको और डिटेल में वर्क कर रहे होते हैं, ठीक है। टेक्निक्स होती है, टूल्स टेक्निक डिफरेंट होती है, शॉर्ट्स होती है, वर्कशॉप होती है, प्रोसेस मॉडलिंग होती है। अंडर लेयरिंग कॉम्पेंसेटिव होती है, जैसे कि स्किल्स और पर्सनल क्वालिटीज़ भी सपोर्ट करती है। पर्सपेक्टिव भी होता है कि भाई बंदे को क्या स्पेशलाइज कॉन्टेक्ट है, एगाइल है, बिजनेस इंटेलिजेंस है, ईटीसीज वगैरह। इंपॉर्टेंस हमारे पास क्या है, पहला कि प्रोवाइडिंग अ स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क, ठीक है। बिजनेस एनालिसिस में जो है ये स्टैंडिंग फ्रेमवर्क जो है ये प्रोवाइड करती है, ठीक है, और यानी कॉमन होती है जो इसका स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क होता है। बिजनेस एनालिसिस इफेक्ट को वो अलाइन करती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन गोल्स और या स्टॉक स्टॉक स्टेक होल्डर्स की ज़रूरियात या इनकी नीडेड का। सर्व एज अ बेसिस ऑन प्रोफेशनल सर्टिफिकेशंस, ठीक है। enhance communication and collaborating across a team by establishing a sharing vocabularies, ठीक है। इन्हेंस करती है अपनी कम्युनिकेशंस को और तमाम टीम्स को, ताकि वो आपस में कोलैबोरेट कर सके, ठीक है, और अपनी वोकैबलरीज को शेयर कर सके, ठीक है। सो आज के लिए इतना काफ़ी है, हमारा पहला मॉडल कंप्लीट भी हो गया। तो कैसे लगा गाइस आपको? अगर आपको अच्छा लगा और इन्फॉर्मेटिव लगा, आपको उससे कुछ सीखने को मिला, तो भाई लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये चीज़ें प्रोवाइड हो, लेक्चर्स बिजनेस एनालिसिस के हवाले से, और मैं आप लोगों के लिए ये तमाम लेक्चर्स बनाता रहूँ। तो ख्याल रखिएगा।